हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों ये जो वीडियो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए आपका अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और आपका ग्रह उपग्रह से संबंधित क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये जितना भी आपका ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो पीडीएफ होगा दोस्तों वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको फिर जो है आपका है पूरा याद करने का जो है जरूरत नहीं होगा। अच्छे से इसको ध्यान से देखना है बस। आपका इसमें ग्लोब, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखाओं से संबंधित आपका ये जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पे आपका ये वैसे है और मैं फिर से दोबारा इसको बना दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, ग्लोब, ये आपका पृथ्वी। इस के मध्य से जो है आपका एक रेखा यहाँ पे डाल देते हैं या गुजार देते हैं, एक काल्पनिक रेखा है। ये क्या है यहाँ पे, इसको भूमध्य यानी कि आपका पृथ्वी या आपका धरा। तो यहाँ पे भूमध्य से यहाँ पे मान लेते हैं हम 0 डिग्री। क्या है दोस्तों, 0 डिग्री। ये कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। इसका जो दूसरा नाम है, इसका नाम है विषुवत रेखा, या इसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में, आपका इक्वेटर। देखिए भूमध्य रेखा ने क्या किया, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, एक आपका उत्तरी गोलार्ध और एक आपका दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे आपका डिग्री में इसमें बांटते चले गए, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पे जो है दोस्तों आपकी ये है आपकी कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में। इसी तरीके से दक्षिण में हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे दक्षिण में 23.5 डिग्री पे मिलेगी आपको मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पे। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे आपका 66.5 पे मिलेगा आर्कटिक वृत्त। क्या मिलेगा 66.5 पे, आर्कटिक वृत्त मिलेगा। इसी तरीके से दक्षिण में यहाँ पे या दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे 66.5 डिग्री पे जो है यहाँ पे आपका जो है अंटार्कटिका वृत्त मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, अंटार्कटिका वृत्त। आपका याद रखना ये 2 मैन है आपके, आर्क और अंटार्क। आर्क कहाँ है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, और अंटार्क कहाँ है, अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में। कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी आपके गोलार्ध में। देखिए ठीक है। इसके बाद 90 डिग्री पे यहाँ पे जो है आपका पोल है, ये उत्तरी पोल या यहाँ पे जो है उत्तरी बिंदु इसका, ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। ये इसी तरीके से दक्षिण, ये जो पोल है आपका या दक्षिणी बिंदु, ये भी आपका 90 डिग्री पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे उत्तरी जो गोलार्ध है, यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले कौन पहुंचा। यहाँ पे देखिए आपका, तो ये आपका उत्तरी में कौन पहुंचा, उत्तरी गोलार्ध में आपका रॉबर्ट पीरे। कौन गया, रॉबर्ट पीरे। यहाँ पे जो है आपका कहाँ का थे ये, आपके अमेरिका के। कब गए, आपके 1909 में। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में आपका यहाँ पे दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे आपका अमंडसेन। ये कहाँ के थे, अमंडसेन, ये थे आपके नॉर्वे में 1911 में गए। ठीक है, उत्तरी रह आ रहा है ना इसमें, और रॉबर्ट पीरे में भी आपका रह आ रहा है, इसमें अमेरिका में भी रह आ रहा है। ये 9 में गया यहाँ पे, और दक्षिण में आपका नॉर्वे का ये अमंडसेन, ये 11 में पहुंचा। ठीक है। इसके बाद ये आपकी जो आपकी ये खड़ी रेखाएं है, ये लंबी लंबी रेखाएं है, ये खरबूजे के आकार की, तो इनको कहते हैं हम, देखिए देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये लंबी लंबी है ना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है लॉन्ग जो रेखाएं है या लॉन्गिट्यूड इनको कहते हैं, या इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देखिए आपका लेटी हुई रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा के समान, ये इस तरीके से। इनको क्या कहते हैं हम, लेटीट्यूड, क्योंकि लेटी हुई है, या इनको कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। ठीक है, क्या रेखाएं है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं। ये लेटी हुई लॉन्ग ये लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। ठीक है। इसमें अब इसी मैप पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूरे टॉपिक के बनने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखना। कर्क रेखा कहाँ थी, उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन दोनों 23.5 डिग्री पे थी। और ये आपका आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में, और अंटार्कटिका वृत्त ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में। आर्क अंटार्क ऐसे याद रख लेना इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है, देखिए आपका, तो ये देखिए इसको नोट कर लीजिए आप। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, बांट दिया था देखिए दोस्तों आपका, ये क्या थी, भूमध्य रेखा है ना। यह काल्पनिक रेखा, इसने जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया था, एक उत्तरी गोलार्ध, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध। और अगर क्वेश्चन आए कि दिन व रात जो है बराबर कहाँ पे होते हैं, तो ये आपका भूमध्य रेखा पर ही
आपके होते हैं। यहाँ पे दिन एवं जो है यहाँ पे रात की अवधि यहाँ पे समान होती है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे इसका व्यास अगर आपसे पूछा जाए तो 12,800 किलोमीटर है। कितना है? 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर देखिए आपका। इसके बाद यहाँ पे और भूमध्य रेखा पे जायरे नदी इसको जो है दो भागों में जो है आपका ये कह सकते हैं कि दो बार इसको काटती है। और ये कहाँ की है जायरे नदी? ये है आपकी अफ्रीका की। और अफ्रीका जो महाद्वीप है वो केवल एक महाद्वीप ऐसा जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है आपकी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लेना इसमें आप, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा। ये देखिए आपकी अक्षांश रेखाएं क्या थी? ये आपकी लेटी हुई रेखा है ना, ये अक्षांश रेखाएं थी। और देखिए आपका 1 डिग्री पे जो है आपका कितना होती है? 1 डिग्री के अंतराल पर क्या होती है? एक अक्षांश रेखाएं होती है। इसी तरीके से यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये कहाँ थी? 90 तक थी। और एक एक डिग्री को मिला के यानी कि आपका ये होगी आपकी 89 होगी आपकी उत्तरी गोलार्ध में आपका, और 89 होगी आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और एक हो गया आपका विषुवत रेखा का। तो कुल मिला के 89 आपका ऐसे जोड़ लीजिए, आपको 89 और प्लस आपका 1, ठीक है। इसमें तो ये कितनी हो जाएगी आपकी कुल मिलाकर? ये हो जाएगी 179 आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसमें? 179। यहाँ पे कितना था? इसमें 180 था, तो आप इसको जो है कितना कर लीजिए? 179। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। इसके बाद यहाँ पे कुल जोन जो है आपके कितने हैं? कुल जोन है पृथ्वी को जो है कुल कितने जोन में बांटा गया? 24 जोन में, ठीक है इसमें। और प्रत्येक जोन के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 111 किलोमीटर। प्रत्येक जोन के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है इसमें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है देखिए आपका कि अक्षांश रेखाएं कहाँ से कहाँ की ओर खींची जाती है। तो देखिए अक्षांश रेखाएं, कोई भी रेखा है आप हमेशा ऐसे ही खींचोगे, ठीक है। यानी कि आपका ये क्या होगी? यहाँ पे पश्चिम हो गया, यहाँ पे आपका पूरा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा सकती है। चलिए दोस्तों, और इसी के साथ साथ देखिए आपका अक्षांश रेखाएं क्या होती है आपकी? ये क्या होती है? ये अक्षांश रेखाएं आपकी समांतर होती है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे हम ये देशांतर रेखाएं है तो ये क्या है? ये समान नहीं है। इनकी जो आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे मुड़ी हुई है यहाँ पे, और इस एक रेखा आपकी ये बीच में आ जाती है, तो ये क्या है? समांतर नहीं है। अक्षांश रेखाएं समांतर है, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे आपका देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या होती है ये कितनी होती है दोस्तों? ये होती है आपकी 360। कितनी होती है देशांतर रेखाओं की संख्या? कुल 360 होती है। और देशांतर रेखाएं आपने देखी थी, ये आपकी लॉन्गिट्यूड या ये लंबी लंबी रेखाएं खरबूजे के आकार की। ये जो है आपका पृथ्वी पे यहाँ पे क्या मैंने एक नोट लिया है, पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए पूर्व की ओर चलने पर जो है आपका प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का जो है समय आपका बढ़ जाता है। इससे ही जो है आपका किसी स्थान का समय ज्ञात होता है। यानी कि आपका देशांतर रेखाओं से ही किसी आपका स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। इसीलिए कहते हैं भारत का जो मानक समय है 5.5 घंटे आगे। कहाँ से? 0 आपका GMT या 0 डिग्री या इंग्लैंड से आपका, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वहाँ से जो है पूरे विश्व का जो है मापन जो है किया जाता है। क्योंकि देखिए आपका जो है आपका इंग्लैंड जो है आपका इधर है, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप है, ये आपका ये एशिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो देखिए भारत कहाँ पे है? एशिया में है ना भारत, ये एशिया है। यहाँ पे आपका जो है इधर यहाँ से इसका निर्धारण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये किधर की साइड है? आपका पूर्व की ओर है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है लिखा है कि पूर्व की ओर चलने पर प्रत्येक देशांतर पर जो है आपका समय बढ़ जाता है, ठीक है इसमें।
इसके एक दो क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिए। आपकी ये जो देशांतर रेखाएं थी ये समांतर आपकी नहीं थी, और अगर समांतर रेखाएं पूछी जाए कि कहाँ से कहाँ की ओर खींची जाती है तो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए हम ऐसे खींच रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है उत्तर और ये क्या है दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपकी खींची जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये आप नोट जरूर कर लीजिए दोस्तों, ये आपका एक देशांतर बराबर क्या होता है 4 मिनट होता है, इसीलिए आपका 15 आपका डिग्री देशांतर कितना हो जाएगा आपका 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए पूरी जो पृथ्वी होती है कितने होती है आपकी 360 डिग्री होती है ना। ठीक है, पूरा जो आपका ये एक चक्कर होता है, इसीलिए देखिए आपका यहाँ पे 360 डिग्री को अगर देखिए आपका 15 डिग्री से आपका जो है आपका भाग दे जाए तो आपका कुल कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 15 दूनी 30, 15 आपका चौका 60, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कुल कितना आ जाएगा 24 घंटा, यानी कि इससे क्या हो जाएगा आपका 1 दिन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका देखिए, ये क्या था उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध। सबसे लंबा दिन होता है आपका हो जाएगा 21 जून को। इसके बाद सबसे छोटा दिन जो हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे ऐसे कर लीजिए जू दी आपका, यानी कि जून और आपका दिसंबर 21 22। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में जो है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल आपका लंबा, यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, और छोटा दिन हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा आपका 21 वाला। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि लंबा दिन छोटा दिन 21 जून और आपका 22 दिसंबर, जस्ट इसका आप अपोजिट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए कि आपका ध्रुवों पर जो आपका दिन होता है कितना होता है, यहाँ पे 6 महीने का जो है आपका यहाँ पे दिन होता है। ठीक है, ध्रुवों पर दिन। इसके बाद अगर आपसे पूछिए कि दिन रात क्यों होते हैं, मौसम परिवर्तन किस कारण से होते हैं, पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं, तो यहाँ पे आपका दिन रात क्यों होते हैं, देखिए आपका ये जो एक दिन होता है 24 घंटे का आपका, ठीक है, या 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, तो ये होता है आपका पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या परिभ्रमण गति के कारण, किसके कारण होता है घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण। आप इसको ऐसे समझ सकते, देखिए आपका यहाँ पे ये क्या है आपका पृथ्वी है, तो ये क्या आपका ये सूर्य है, और क्या है आपका पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए आपका ये कितना हो जाएगा 1 साल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पूरा 1 साल। ठीक है, 365 दिन का। ठीक, तो इसमें 3 महीने का क्या हो जाएगा, इसमें आपका 4 मौसम मिलते हैं ना आपके 4 मौसम। यहाँ पे आपका देख लीजिए जैसे इस तरीके से आपका ये घूम रहा है। ठीक है, इसमें तो पृथ्वी क्या कर रही है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। कितने समय में परिक्रमा करती है आपका 365 दिन में या आपका 1 साल में। तो यहाँ पे कौन सी गति हो गई, इसीलिए आपकी पृथ्वी की परिक्रमण गति, या कह सकते हैं आप इसको वार्षिक गति, क्योंकि 1 वर्ष लगता है ना इसको। तो इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे दोस्तों ऋतु परिवर्तन होता है या मौसम परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने में यहाँ पे जो है आपकी 4 ऋतुएं मिलती है। इसीलिए किस गति के कारण मिली, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण या वार्षिक गति के कारण जो है, और इसका जो समय है कितना 1 वर्ष। अब इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये आपका जो दिन रात हो रहा था वो किस गति के कारण हो रहा था पृथ्वी की, तो ये हो रहा था परिभ्रमण गति के कारण या दैनिक गति के कारण। भाई आपका जो पृथ्वी है ना ये आपका देखिए कितने झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे झुकी है, और इस तरीके से घूम 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 के जो है आपका 1 साल में जो है इसमें पूरा चक्कर लगाती है। इसी तरीके से जब एक बार में जो ये पृथ्वी घूमती है तो ये कितने समय लेता है इसको घूमने में, इसको लगता है 24 घंटे आपका। ठीक है, या 1 दिन। तो ये कौन सी गति हो गई आपकी, इसमें अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण गति आपका, या आपका इसमें हो जाएगा दैनिक गति। इसलिए क्या होता है दिन रात होता है इसमें 1 दिन में आपका, या इसी को कहते हैं आपकी घूर्णन गति। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका इसमें। तो ये याद रखना है बस आपको परिक्रमा
देखिए आप जब मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर के चारों ओर घूमते हैं ना, तो क्या कहते हैं उसको, परिक्रमा कर रही है, उसको कह देंगे आप परिक्रमण गति, या इसको कह देंगे यहाँ पे आपका वार्षिक गति। बाकी जो ये गति हो जाएगी दैनिक गति, परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, आप इनमें कंफ्यूज मत होना, बस ये वाली याद रखना, परिक्रमण गति आपका इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिन रात क्यों होते हैं, आपकी परिभ्रमण गति के कारण, और ऋतु या मौसम परिवर्तन किस के कारण होता है, आपका ये परिक्रमण गति के कारण। देखिए आप इसमें, इसके बाद यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और नोट कर लीजिए यहाँ पे पृथ्वी से रिलेटेड, बाकी आपका अगले चैप्टर में मैं करा दूंगा। सूर्य का एक चक्कर लगाने को ही जो है आपका सौर वर्ष कहते हैं। देखिए आपका इसमें एक सौर वर्ष या प्रकाश वर्ष कहते हैं। पृथ्वी क्या है, देखिए सूर्य का एक चक्कर एक साल में लगाती है, ठीक है इसमें, तो उसको कहते हैं एक सौर वर्ष या एक प्रकाश वर्ष। और एक सौर वर्ष में 6 घंटे का जो है यहाँ पे या समय बढ़ जाता है, 6 घंटे बढ़ जाते हैं एक सौर वर्ष में, एक साल में। इसे चौथे वर्ष जोड़कर जो है इसमें लीप ईयर बना देते हैं। ठीक है, कितना लीप ईयर बना देते हैं, यानी कि एक साल में कितने घंटे बढ़ रहे हैं, 6 घंटे बढ़ रहे हैं, यानी कि आपका इस तरीके से जो है आपका 6 बढ़ते चले जाएगा। और यहाँ पे चौथे वर्ष जो है कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि आपका 24 घंटे, और 24 घंटे का हो जाएगा आपका एक दिन दोस्तों। यहाँ पे तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है आपका लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, आपके 366 दिन होते हैं। ठीक है, और जो बाकी आपका सिंपल होता है उसमें आपका 365 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मैन है आपका। देखिए बस ये याद रखना आपको, उपसौर रेखा क्या है और आपका अपसौर रेखा क्या है और एप्साइड रेखा क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपका उपसौर रेखा क्या है, देखिए आपका उपसौर रेखा है जब यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी देखिए यहाँ पे कम है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी तो उसको कहेंगे हम उपसौर रेखा, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाएगी उसको कहेंगे हम अपसौर रेखा। क्या कहेंगे, अपसौर रेखा। बाकी उपसौर रेखा और अपसौर रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, एपसाइड रेखा। क्या, एपसाइड रेखा। इसके बाद यहाँ पे आपका इसका समय अगर आपसे पूछ ले कि उपसौर रेखा जो है कब ये होता है, ये समय आपका, तो ये 3 जनवरी को और बाकी ये आपका 4 जुलाई को। ठीक है, 3 4। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जब कम रहेगा आपका दूरी तो उपसौर रेखा कहलाएगी, जब ज़्यादा होगा तो अपसौर रेखा कहलाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा एक प्रधानमंत्री होता है, एक आपका उप प्रधानमंत्री का पद था। देखिए उप प्रधानमंत्री, तो उप क्या होता है, उप होता है दोस्तों यहाँ पे छोटा, एक मुख्यमंत्री, एक आपका उप मुख्यमंत्री। उप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम, ठीक है, या छोटा हो जाएगा, यानी कि दूरी छोटी। ये क्लियर हो गया होगा आपका उपसौर रेखा, अपसौर रेखा। कोई भी टॉपिक आप बुक से क्लियर करो, लेकिन क्लियर होना चाहिए, कुछ भी आपका टॉपिक जो है छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा जरूर आपका। देखिए लेकिन आप इसको पढ़ चुके हैं। ये क्या है पूरी दोस्तों, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है इसमें, और ये क्या थी आपकी, ये आपकी भूमध्य रेखा थी, ये आपकी विषुवत रेखा थी 0 डिग्री पे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो बनेगा, देखिए आपका कर्क रेखा कितने डिग्री पे थी दोस्तों, यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा यहाँ पे 23.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार, या मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है। तो देखिए यहाँ पे आपका कर्क रेखा को काटती है आपकी माही नदी, ये कहाँ की है, भारत की है माही नदी। भूमध्य रेखा को काटती है आपकी कांगो या जायरे नदी, कहाँ की है, ये अफ्रीका की है। माही, कांगो, जायरे दोनों एक ही नाम है। इसके बाद आपकी मकर रेखा को काटती है, मकर रेखा को ये काटती है लिम्पोपो नदी। आपकी कौन सी नदी है, लिम्पोपो, ये भी आपकी दोस्तों अफ्रीका की है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है, इससे तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि कर्क रेखा पर उपस्थित देश या स्थित देश, भूमध्य रेखा पर कौन से देश जो है स्थित है, आपका मकर रेखा पर कौन से देश स्थित है। लेकिन यहाँ पे मैं सारे देश तो नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको मैन करा दूं, जिससे आपका याद रहे और एग्जाम में आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कर्क रेखा पे जो स्थित देश है दोस्तों, इसको ऐसे कर लेना, IBM, मैक्सिको, मिस्र, अरब और चीन आपका मालूम है भारत के पास है। IBM, मैक्सिको, मिस्र, अरब, IBM, मैक्सिको,
मिस्र अरब। आई से क्या हो जाएगा, इंडिया आपको मालूम है कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है 8 राज्यों से। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। आपको मालूम है कि भारत में जो आपका ये है ना मणिपुर त्रिपुरा, उसमें जो एक इस तरीके से जो आकृति होती है, ये जो स्थान होता है यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, एम से क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। तो भारत के यहाँ पे जो आपका ये हिस्सा है ना बांग्लादेश के आगे, उससे क्या है, वहाँ पे क्या है, म्यांमार है। मैक्सिको, इसके बाद आपका सऊदी अरब हो जाएगा और आपका दोस्तों चीन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा पर स्थित देश, तो आईबीएम मैक्सिको, मिस्र अरब। इसके बाद भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन से है, जामा कोई सुका के यू बरा के, जामा कोई सुका के यू बरा के। ये अभी मैं आपको इनको दिखा दूंगा। ठीक है, कौन कौन से आपके ये जो है आपका देश है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका मकर रेखा पर स्थित देश चिली, मेमो, बोने, अर्जे, ब्रालिया। ठीक है, आप इनका जो ये फुल है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसमें ये इसको ऐसे नोट कर लेना, इसी तरीके से आप तैयार करना इस फिगर को पूरा। क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये मकर रेखा पर स्थित देश है। ठीक है, और ये आपका जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। ठीक है, चिली, चिली हो जाएगा, चिली। इसके बाद आपका मेमो। ठीक है, में से मेडागास्कर हो जाएगा, बो से बोलीविया हो जाएगा। इसके बाद आपका अर्जे से अर्जेंटीना हो जाएगा, लिया से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ना से आपका क्या हो जाएगा, नामीबिया हो जाएगा। ठीक, बरा से क्या हो जाएगा आपका ब्राज़ील हो जाएगा। तो ये दोस्तों स्थित देश है आपके मकर रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जामा कोई सुका के यूबरा के, जा से जाम्बिया, मा से मालदीव आपका हो जाएगा, को से कोलंबिया, कोई ई से आपका इंडोनेशिया, कोई सू से आपका हो जाएगा यहाँ पे देश, मुझे भी आपका अभी फिलहाल जो है याद नहीं हो रहा कौन सा है, सू से कौन सा है यहाँ पे, चलिए इसको छोड़ देते हैं। को से कोलंबिया हो गया। इसके बाद यू से आपका हो जाएगा आपका यूरोप, ब्रा से आपका ब्राज़ील हो जाएगा, के से आपका हो जाएगा दोस्तों केनिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ब्राज़ील यहाँ पे भी था आपका, और ब्राज़ील यहाँ पे भी है। अब क्वेश्चन अगर आए कर्क रेखा पर स्थित देश कौन सा है या कौन सा नहीं है। मान लीजिए 4 देश आ गए, एक आपका आ गया अर्जेंटीना आ गया, एक आपका मालदीव आ गया, और एक आपका आ गया मान लीजिए कि आपका मैक्सिको आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा पर स्थित देश है कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे, ये भी आपको याद है, आईबीएम मैक्सिको, मिस्र अरब, जामा कोई सुका के यूबरा के, चिली, मेमो, बोना, अर्जे, बरालिया। तो आप ये जब लाइन याद करोगे तो तुरंत ये 2 ऑप्शन आप तुरंत काट दोगे कि भाई आपका कर्क रेखा पर ये नहीं है। और ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब की बार पीसीएस में भी आया था, बिहार दरोगा में भी आया था, और यूपी पीसीएस में तो 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। और अब की बार यूपी टेट में भी आया था आपका 2019 वाले पेपर में। ये टफ लगेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन में क्या मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन में तो आपको ABCD आपको 4 ही तो ऑप्शन मिलेगा ना। 4 ऑप्शन में से जब आपको 10 या 15 देश आपको याद हो गए, कर्क रेखा पर कौन से, मकर पे कौन से, आप आसानी से ऑप्शन निकाल लोगे ऑप्शन से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए ये कितना है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी है, 180 डिग्री पर पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, यह कितनी बार विचलित होती है, यह 4 बार विचलित होती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपसे पूछिए कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे, कहाँ से ये आपकी जो आपकी इस तरीके से ये शुरू होती है ऊपर से, और 4 बार ये विचलित होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये क्या है आपका GMT, ग्रीन विच मीन टाइम, आपका ये कहाँ से मापी जाती है, ये 0 डिग्री UK या आपका हो जाएगा इंग्लैंड या आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इसका मापन कहाँ से किया जाता है, 0 डिग्री आपका UK से या इंग्लैंड से। इसके बाद आपका भारत का मानक समय जो है आपका क्या है, देखिए आपका 5.5 घंटे आगे है
कहाँ से आगे है, आपका GMT से आगे है, यानी कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है आपका या GMT है, यहाँ से भारत का जो मानक समय कितने घंटे आगे है यहाँ, तो 5.5 घंटे आगे, यानी कि प्लस में होगा। और आपको ऑप्शन दिया जाएगा माइनस में, प्लस में, तो ध्यान देना उसको, जो प्लस वाला होगा वो आप टिक कर लेना उसमें। इसके बाद ये जो आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय ये तिथि रेखा थी, कितने डिग्री थी आपकी, 180 पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर पर। और ये भारत का जो है कितने डिग्री पे है आपका, ये आपका 82.5 पूर्वी देशांतर पर। ठीक है दोस्तों आपका, ठीक है। इसके बाद ये इसका मापन कहाँ से किया जाता है, आपका इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से। और ये जो है आपका ये इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे ये आपका भारत का जो है मैप सही से नहीं बना, लेकिन यहाँ से इलाहाबाद के नैनी से इस तरीके से आपकी रेखा ये गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसको भी हम देखेंगे आगे। ये रहा आपका दोस्तों भारत का मानक समय कितने डिग्री पर स्थित है, ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिम देशांतर पर जो है आपका ये है। देखिए कौन कौन से यहाँ पे आपका ये राज्य है, देखिए आपका यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से है यहाँ पे आपका, ठीक है। एक आपका है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आपका MP मध्य प्रदेश है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। इसके बाद आपका उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये आपके 5 राज्यों से ये आपकी जो है ये रेखा है आपका 82.5 डिग्री पर। आपकी कौन से राज्य आपके, ये मत कर देना ये जो आपके 8 राज्य कर्क रेखा गुजर, ये नहीं होगा दोस्तों। ये भारत का जो मानक समय ये गुजरता है आपका, ये जो रेखा है 82.5 डिग्री पे, ये कितने राज्यों से, आपकी 5 राज्यों से। यहाँ पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपका उड़ीसा है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसमें चलिए इसके बाद आपका, और ये है आपका एक पॉपुलर क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर आपके स्थित राज्य भारत के, ठीक है। इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर याद नहीं रहता है बनानी चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे आपका है, ठीक है, गुजरात है, यहाँ पे इसके बाद आपका राजस्थान है, इसके बाद आगे मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, इसके बाद आपका झारखंड है, इसके बाद आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल है, और इसके बाद अगरतला या त्रिपुरा है। तो ये कितने राज्य आपके हो गए दोस्तों, यहाँ पे एक राज्य छूट गया है, हाँ। इसके बाद आगे जो है ना ये मिजोरम है। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों आपके, ये 4 और 4 आपका 8 राज्य हो गए। इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं, कुछ भी आपका मित्र पर गुमध्य झार, या आप सीधा सीधा का जो मैंने आपकी पहली वीडियो में कराया था मैप, अगर आपको वो याद है तो सीधी आपको एक लाइन खींचनी है बस। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। तो इसीलिए जो मैप वाला है ना इंडिया का मैप, आप अपने पास जरूर रखिए, इसमें आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये देखिए मैंने ये लिखा है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, मित्र पर गुमध्य झार। 8 राज्यों से आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। कैसे भी आप याद करें, लेकिन जरूर करें, ठीक है। एक शॉर्ट में ये था ग्लोब के बारे में। उत्तरी ध्रुव पे कौन पहुंचा था सबसे पहले, ठीक है, रॉबर्ट पीरे 1909 में। और इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पे कौन पहुंचा था, अमंड सेन। कहाँ का था अमंड सेन, नया आ रहा ना इसमें, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्वे का। ये 1909 में गया था उत्तरी ध्रुव पे, ये दक्षिण ध्रुव पे आपका 1911 में। बाकी ये आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब की आपको पता चल गया कि कितने कितने डिग्री पे है, ठीक है। और देखिए अगर आपसे पूछा है कि मकर रेखा कहाँ है, तो मकर रेखा भाई आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। ये अब इसके बाद है आपका ग्रह से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में। तो देखिए ये आपका क्या है दोस्तों, आपका ये क्या है, आपका सन, सूर्य है। यहाँ पे इसके पास में कौन सा ग्रह है, आपका बुध है, इसके बाद आपका शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद आपका मंगल है। इससे आगे आप जाओगे, ये बड़ा सा ये आपका बृहस्पति हो जाएगा, इससे आगे आपका शनि हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यूरेनस, इसको कहते हैं हम अरुण कहते हैं, अरुण इसको नोट कर लीजिए। और इससे आगे दोस्तों ये हो जाएगा आपका वरुण, या इसको कहते हैं नेपच्यून, ठीक है, UN आप इसको मान लीजिए।
अब मेन क्या है क्वेश्चन, इस पे भरमार क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि देखिए आपकी ये चार राज्य, ये सॉरी आपके चार जो ग्रह है ये क्या हो जाएंगे, भीतरी ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, अलग अलग नाम से पूछा जाएगा। ये बाहर के चार ग्रह इनको कहते हैं बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। आपने नाम सुना होगा कि जोवियन ग्रह क्या है, आपसे पूछ ले जाए कि अंतिम जोवियन ग्रह कौन सा, तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन जोवियन ग्रह जो है आपके ये बाहरी ग्रह है, इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपने अगर क्रम याद कर लिया ना, फिर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले वो आप सभी सोल्व कर लोगे। ठीक है, आपका सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम आपका, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। इसमें ये है ना दूरी के अनुसार ही, तो यहाँ पे कम दूरी है, इनके दूरी और बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ गई, इससे ज़्यादा और बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से क्या है, ये क्या है, दूरी के अनुसार क्रम है। ये पूरा जो है ना दूरी के अनुसार क्रम है। इसको कैसे नोट करें दोस्तों, एक सिंपल सा है। सूर्य के पास में कौन सा है दोस्तों, सबसे पहले बुध है, इसके बाद आपका इससे आगे शुक्र हो जाएगा, इससे आगे आपका पृथ्वी हो जाएगा, इसके बाद आपका मंगल है, इसके बाद आपका हो जाएगा बृहस्पति, इसके बाद आपका शनि हो जाएगा, इसके बाद आपका अरुण हो जाएगा, इसके बाद आपका वरुण हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका बू सु पर, ठीक है, बूसु पर मंबस आओ। आप इसको आसानी से याद करें, बूसु पर मंबस आओ। अब आपसे पूछा है कि इनमें से चार ऑप्शन दे दिए जाए, इनमें से ये पूछ लिया जाए कि आपका आंतरिक ग्रह कौन सा है या आपका बाह्य ग्रह कौन सा है। मैं आपको चलिए ये ऑप्शन दे रहा हूं आपको, एक बुध शुक्र पृथ्वी और एक आपको दे दूं मैं आपका वरुण। मैं आपसे पूछूं कि इनमें से बाह्य ग्रह कौन सा है, तो सीधा सीधा आप ये पूरा ये ट्रिक लगाओगे या आपका क्रम लगाओगे, याद होगा तो आसानी से निकाल लोगे। बूसु पर मंबस, अब यहाँ तक के आपके मंगल तक जो है ये आपके आंतरिक ग्रह है, पार्थिव ग्रह है। बाकी ये बाहर के जो है ना ये चार ग्रह है या आपके जोवियन ग्रह, ये याद रखिए बस। आप कुछ भी आपको याद नहीं करना है फिर आपका इसमें। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा बिल्कुल आपको। अब चलिए इसके बाद इन पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, कलर पे पूछा जाएगा, दूरी पे पूछा जाएगा, ग्रह पे पूछा जाएगा। अब वो कहते क्यों हैं, क्योंकि इनका जो आकार है वो समान है। अब देखिए आपका इसमें आकार में देखिए सबसे छोटा जो है ना दोस्तों ये आपका बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका इसमें ये हो जाएगा आपका बृहस्पति, बहुत ज़्यादा अक्षर है ना तो ये बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका सबसे तेज आपका जो है ग्रह कौन सा है, तो ये जो है आपका बुध जो है सूर्य का जो यहाँ पे चक्कर आपका लगाता है, कितने दिन में लगाता है, 88 दिन में। सबसे पहले सबसे तेज है क्योंकि सबसे पास में है ना ये आपका सूर्य के। और देखिए अपनी धुरी पर अगर पूछा है कि अपनी धुरी पर कौन सा जो है ग्रह आपका ये तेज घूमता है, तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। बहुत बड़ा नाम है। जब इसकी हाइट बढ़ी है तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसीलिए अपना धुरी पे जो है बहुत ही जल्दी तेज घूमेगा, क्योंकि इनकी मान लीजिए किसी व्यक्ति की टांगे लंबी है तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा तेज रेस लगाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगर आपसे पूछा है कि वैक्यूम क्लीनर्स जो है कौन सा ग्रह है, ये है आपका बृहस्पति। ये आपका 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका बीएड एंट्रेंस में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है पूछ के जो है आपका नोट किया गया था ये आपका। इसके बाद आकार का क्रम। अब देखिए ये तो वैसा क्रम था, ठीक है, दूरी का क्रम था, ये आकार का क्रम है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है, आकार में, तो अब क्या करना है आपको, ये क्या है बाह्य ग्रह का क्रम, इसके बाद परशु मंबु। ठीक है, आपको मालूम है ना कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो आप जानते हैं बृहस्पति है। तो बृहस्पति क्या था, देखिए आपका यहाँ पे ये पूरी जो ट्रिक थी ये क्या थी, बू सु पर मम बस आओ। ठीक है, ये क्या थी दोस्तों, ये ट्रिक थी। अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यहाँ पे बृहस्पति, तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये क्या थे आपके बृहस्पति से बाद के चार क्या थे, ये पूरे ये बाह्य ग्रह थे। तो ये पूरा क्रम हो गया, यानी कि सबसे बाद में क्या है बृहस्पति, आपका शनि, अरुण, वरुण, सबसे ज़्यादा किसका, बृहस्पति का, फिर आप शनि, फिर अरुण, उससे कम आपका अरुण, उससे कम आपका वरुण। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे आएगा पृथ्वी, 6ठे पे आपका आ जाएगा शुक्र, ठीक है, 7वें पे आ जाएगा मंगल, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। तो ये आपका क्रम है।
बाह्य ग्रह का क्रम, यानी कि चारों ये क्रम के अनुसार है। इसके बाद आपका ये, इसके बाद आपकी गति पूछी जाएगी इसमें कि गति किस तरीके से जो है आपका ये गति है इनकी किस तरीके से घूमते हैं। देखिए आपका पृथ्वी की जो गति है आपकी या किस तरीके से घूमती है, तो ये आपका वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से आपका पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट कौन सा ये ग्रह घूमता है, तो ये आपका शुक्र और अरुण, ये जस्ट इसके अपोजिट घूमते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें, इतने सारे ग्रह हैं। ठीक है, इसमें तो ये मान लीजिए कि पृथ्वी पर कौन है, तो पृथ्वी पर कौन रहते हैं, हम रहते हैं। हम के का जो मीनिंग होता है ये क्या होता है, वी। ठीक है, वी माने हम, तो ये WE यानी कि आपका ये क्या बन गया, वेस्ट ईस्ट आपका ये बन गया। तो पृथ्वी का तो याद हो गया, बाकी इसके अपोजिट क्या होगा, शुक्र और अरुण होगा। ठीक है, बाकी जो ग्रह है लगभग ये 2-3 आपके 3-4 जो बाकी बचे हैं वो आपके पृथ्वी के अकॉर्डिंग घूमते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, सूर्य से रिलेटेड पहले आपका यहाँ पे थोड़ा इसको क्वालिटी इसका बढ़ा लेना वीडियो का। सूर्य देखिए, सूर्य किससे मिलके बना है आपका यहाँ पे, हाइड्रोजन और हीलियम से। इसमें भी जो आपका हाइड्रोजन आपका 71% और लगभग आपका ये जो है आपका 26%। इसके बाद ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखिए आपका जो सूर्य है आपका, ये आपका सूर्य की जो ऊर्जा है ये नाभ के संलयन पर आधारित है। किस पे आधारित है, नाभ के संलयन पर। ठीक है, और हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, ये भी आपका नाभ के संलयन पर है, क्योंकि देखिए आपकी जो सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन है, इसीलिए हाइड्रोजन बम भी क्या होगा, नाभ के संलयन पर आधारित होगा, संलयन अनियंत्रित पे। इसके बाद आपका परमाणु बम आपसे पूछा है, जस्ट इसका ये अपोजिट हो जाएगा। ये क्या है, नाभिकीय विखंडन पे है। परमाणु बम नाभ के विखंडन पे, और ये आपकी नियंत्रित है, और संलयन आपकी अनियंत्रित है। सूर्य की सतह का ताप आपका ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जो उच्च ताप होते हैं ना, ये किससे मापे जाते हैं, ये मापे जाते हैं आपका पायरोमीटर या पाइरहेलियोमीटर द्वारा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका, पायरोमीटर पाइरहेलियोमीटर। आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका इसी वीडियो में 2-3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो है ये बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में। और इसके बाद आपका रात में बर्फ जम जाते हैं, दिन में आपका ये गर्म हो जाता है बुध आपका। इसके बाद आपका शुक्र, ये सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देवता, यूरोप में इसकी पूजा की जाती है। पृथ्वी की बहन इसको कहते हैं। ये वजह क्या है बहन कहने का, क्योंकि ये आकार में समान है पृथ्वी के। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे मंगल आपका, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन की संभावना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसको युद्ध का देवता कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह है, उपग्रह कौन से है, फेमोस और डिमोस है ना। और डिमोस जो है छोटा उपग्रह है, और इसका रंग कैसा, लाल है। ठीक है, इसके बाद आपका जुपिटर या बृहस्पति, और ये अपने अक्ष पर सबसे तेज जो है आपका घूमता है। कितना, सबसे तेज घूमता है, सबसे बड़ा ग्रह, इसका रंग पीला है, और मेथेन की उपस्थिति है इस पे आपका बृहस्पति पे। ठीक है, गैनीमेड इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के बारे में रंग काला है, और इसमें जो है आपका टाइटन इसका जो है बड़ा ये उपग्रह है। ठीक है, टाइटन। इसके बाद अरुण, वरुण, अरुण को लेटा हुआ ग्रह। ये लगभग क्वेश्चन आपके हो गए समाप्त। इसके बाद आपका अगर उपग्रह आपके पूछे जाए कि उपग्रह की इसके कितने हैं, देखिए जिन पे छोटी की छटाव की मात्रा है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग के 2 है, इनका कोई उपग्रह नहीं है। 0 हो जाएगा। पृथ्वी का एक जानते हैं कौन सा है अकेला, ये चंद्रमा है। ठीक है, और इसके बाद मंगल के 2 है, फेमोस और डिबोस। ठीक, इसके बाद आपका शनि के सबसे ज्यादा आपके उपग्रह, याद रखना शनि के सबसे ज्यादा है, मंगल के 2 है, पृथ्वी का चंद्रमा 1 है, और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है इसमें। इसके बाद देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। आपका चंद्रमा आपका, और ये किससे चमकता है आपका, सूर्य की रोशनी से, और टाइटन धातु इस पे मिलती है। ये क्वेश्चन आया था आपका जो एक रिवेन्यू का वाला जो एग्जाम हुआ था, रिवेन्यू इंस्पेक्टर का, उसमें एग्जाम में पूछा था कि टाइटेनियम धातु कहाँ पे मिलती है, तो ये चंद्रमा पे। और नील आर्मस्ट्रांग जो है, ये कौन गया था चंद्रमा पे सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक, और एडविन एल्डिन। ठीक है, ये कब गए थे, तो ये 21 जुलाई
1969 को ये गए थे और इनका जो यान था ये क्या था, अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11। इसके बाद चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में आपका पहुंचता है, तो ये जरूर नोट कर लेना दोस्तों। और देखिए आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो 8.25 मिनट में, लगभग 8.15 सेकंड के आसपास। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में, 8.25 मिनट में। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिए। सूर्य के निकट आपने देखा था बुध था, ये ट्रिक क्या थी ना, बू सु पर मम बस आओ, ये तो ट्रिक याद है, आप यहीं से आपका टोटल क्वेश्चन निकलेगा। पृथ्वी के निकट आपका क्या है दोस्तों, ये शुक्र हो जाएगा, ठीक है, उसके पास में था। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह आप जो है इसको नोट कर लीजिए जरूर, आप कमेंट करके बताइए कौन सा होगा, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा ग्रह आप जानते हैं बृहस्पति, नाम भी ज़्यादा है, अक्षर भी ज़्यादा है इसमें। इसके बाद सबसे छोटा जो ग्रह है ना, यहाँ पे ये मिस्टेक है, गलत है, यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा ग्रह आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बुध है आपका सबसे छोटा ग्रह। इसके बाद सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी हो जाएगा। सबसे चमकीला शुक्र हो जाएगा, इसीलिए इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी है, सिंपल है। लाल ग्रह मंगल, ले आ रहा ना इसमें, तो लाल हो जाएगा, भोर का तारा शुक्र हो जाएगा, ठीक। शाम का तारा शुक्र हो जाएगा। जलीय ग्रह पृथ्वी पे है, जल, पृथ्वी का जुड़वा या जो है इसमें आकार समान है ना शुक्र का, हो जाएगा इसमें। छल्ले वाला ग्रह ये है आपका शनि और अरुण है, ठीक है, शनि और अरुण छल्ले वाला ग्रह। इसके बाद सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह ये कौन सा हो जाएगा, आपका बुध हो जाएगा। सर्वाधिक ताप अंतराल वाला ग्रह कौन सा है, ये बुध है, क्योंकि दिन में रात में क्या होता है, रात में बर्फ और दिन के समय क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए सर्वाधिक ताप अंतराल वाला ग्रह इसको बोला जाता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह ये आपका हो जाएगा शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, वरुण जो सबसे लास्ट के थे। इसके बाद धुरी पर तीर परिभ्रमण गति वाला ग्रह, यानी कि परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमा तो चारों ओर होता है और परिभ्रमण होता है खुद घूमना, तो ये बृहस्पति था, हमने देखा था उसको, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ये आपका हो जाएगा शुक्र। ग्रह जिसकी परिक्रमण अवधि समान होती है, ये शुक्र की होती है। इसके बाद आगे यहाँ पे पृथ्वी के समान अक्ष झुकाई वाला ग्रह, ठीक है, झुकाई यानी कि जो झुका है ना पृथ्वी कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, मंगल है इसमें। इसके बाद आपका पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण वाला आपका ग्रह कौन सा है, पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, यानी कि आपका पृथ्वी कैसे घूमती थी, पृथ्वी पे हम रहते थे तो वेस्ट टू ईस्ट आपका, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा आपका इसमें। इसके बाद आपका यहाँ पे सर्वाधिक तीर परिक्रमा करने वाला ग्रह, ये तेज था ना, ये बुध आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, आपका हो जाएगा अरुण। इसके बाद ग्रह से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना जरूर, आप मैन है, ये पूछा जाएगा आपका इसमें, ग्रहण है। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करना दोस्तों चंद्र ग्रहण, उसके बाद नोट करना आप सूर्य ग्रहण। इसकी क्या कंडीशन होगी दोस्तों, आपको क्वेश्चन बहुत जो ऑप्शन दिए जाएंगे कठिन लगेगा, ठीक है। इसमें ये चंद्र ग्रहण आपका पूर्णमासी को और आपका जो सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या को होता है। इसकी क्या कंडीशन होती है दोस्तों आपका चंद्र ग्रहण की, तो इसको नोट कर लेना आप SEM, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होगी, सूर्य एवं चंद्रमा, मून है ना, ये सन है आपका, पृथ्वी होगी तो आपका चंद्र ग्रहण होगा। अब सूर्य ग्रहण में क्या होगा दोस्तों, ये जो S है ये आगे आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा EMS, तो ये बन गया आपका सूर्य ग्रहण में आपका SEM क्या था, चंद्र ग्रहण, इसमें क्या बन जाएगा EMS, ये आगे आ जाता है बस इसमें। तो सूर्य ग्रहण की क्या कंडीशन होगी, जब पृथ्वी एवं आपका सूर्य के बीच जो है आपका चंद्रमा, तो ये क्या कंडीशन होगी आपकी सूर्य ग्रहण की। इसके बाद यहाँ पे ज्वार भाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखिए आपका ज्वार भाटा से,
पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा किस वजह से आता है, तो इन दोनों के कारण, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है ज्वार भाटा। ज्वार क्या होता है? पानी का ऊपर उठना, और पानी का जो नीचे गिरना होता है उसको कहते हैं भाटा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद किसकी आकर्षण ये जो है सबसे ज्यादा होता है, ये भी पूछा जाएगा आपका। एक होता है आपका सूर्य और दूसरा होता है आपका चंद्रमा। तो आकर्षण किसका ज्यादा है? तो आकर्षण जो है ना ज्यादा, ये आपका चंद्रमा का है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है ये कहाँ पे आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। तो दोस्तों ये जो आपका पीडीएफ होगा वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, पूरा वीडियो देख लेना। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आपका बचने वाला आपका एग्जाम से। ठीक है। बाकी मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपका इसमें दोस्तों मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा होगा और आप इस वीडियो को जो है नोट भी करोगे, और पीडीएफ से आप इसको जो है अपना नोट्स तैयार कर लेना। क्योंकि आपने एक बार नोट्स तैयार कर लिया ना, आपका फर्स्ट पेपर में आपका जीके है, ये कितना क्वेश्चन है आपका? 50 क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर में आपका हिंदी है, 50 क्वेश्चन है। सेकंड पेपर में आपका रीजनिंग है, और सेकंड पेपर में ही आपका दोस्तों ये सब्जेक्ट होगा। देखिए जीके में जो मेरा टारगेट होगा फर्स्ट पेपर में आपका कम से कम 40 से आपका 45 क्वेश्चन राइट हो, 40 से 45 क्वेश्चन। हिंदी में भी जो हम आपको जल्दी क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं, हिंदी में भी हमारा जो 40 से 45 क्वेश्चन टारगेट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन रहेगा। और आपका सब्जेक्ट देखिए जो बीए वाले हैं उनको यही जो फर्स्ट पार्ट होगा ना जीके वाला, यही काम आएगा आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका करंट अफेयर। बाकी आपका मैम आपको कराएगी कॉमर्स और जो भी आपके साइंस ग्रुप से होंगे उनको। अंकित सर कराएंगे आपको रीजनिंग जल्दी आपको। ठीक है दोस्तों, बस नोट्स तैयार करना है अपना, क्योंकि एग्जाम के टाइम ना 1 या 2 महीने पहले ही नोट्स तैयार करके केवल और केवल आपका रिवीजन आपका होना चाहिए बस आपका। क्योंकि आपको मालूम है 400 मार्क्स में से जो है आपका जिनका 250 मार्क्स है उनकी जो रैंक है ना दोस्तों, उनकी रैंक है 700 रैंक है, 800 रैंक है बस। ठीक है, आसानी से। और पूरे यूपी के अंदर लगभग 4 से 5 लाख जो कैंडिडेट है इस एग्जाम में अपेयर होते हैं। लेकिन बहुत आसान है फ्री सीट निकालना, बस आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट होना चाहिए आपका सभी सब्जेक्ट। और दोस्तों बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और मैं पूरी मेहनत आपके साथ करूंगा। पूरी आशा है कि मैं आपका जो है ना ये खुद से भी मेहनत करनी, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, और फ्री सीट आसानी से आप जो है निकालोगे दोस्तों। और देखिए 2018, 2019, 2020 में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो भाई बहन जुड़े थे उनका देखिए कितना अच्छा मार्क्स आया। आप ग्रुप में भी देख सकते हैं, किसी से भी आप मालूम जो है कर सकते हैं आप।